हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ बेटा मैं क्लास 8 का मैथ का पेपर, जो अभी हमारा 2024 में पेपर हुआ है। उसमें आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने गलत हैं, आज हम इस वीडियो में वो जानेंगे। तो जो आपने पेपर दिया है, चलिए हम उसे चेक करते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं और कितने गलत। और लास्ट में सभी अपने नंबर मुझे जोड़ के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं। तो ये हमारा गणित का पेपर है कक्षा 8 का। तो सबसे पहले आए थे बेटा हमारे बहुविकल्प। जैसे पहला प्रश्न था हमारा, एक चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, जिसकी सम्मुख भुजाएं एवं सभी कोण बराबर हों, वो क्या है हमारा आयत। अगर आपने आयत पे निशान लगाया है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, एक पासे को उछालने पर 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। अच्छा, 5 से छोटी कितनी संख्याएं होती हैं? 4। और टोटल मिला के कितनी होती है पासे में संख्या? 6। तो 4/6 हमारा इसका आंसर होगा। अगर आपने इस पे निशान लगाया है तो आपका प्रश्न सही है। प्रश्न 3 देखते हैं, संख्या 4096 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल मतलब जो एक सी संख्याओं में गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसमें से बेटा कोई सा भी नहीं है, ये क्वेश्चन गलत आ गया है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न 4 पर। संख्या 60 का घन में शून्यों की संख्या पूछी है, मतलब 60 गुणा 60 गुणा 60। तो पहले 3 जीरो हैं, फिर 6 छिंग 36, 6 216, मतलब कितने शून्य हैं? 3 शून्य हैं। तो हम 3 पे निशान लगा देंगे, और अगर आपने 3 पे निशान लगाया है तो आपको एक और नंबर मिल जाएगा। प्रश्न 5, किसी संख्या का वर्ग 7225 है, वो संख्या क्या है? 85। 85 गुणा 85, 85 का वर्ग होता है 7225। तो अगर आपने पांचों विकल्प जो मैंने बताए हैं वैसे किए हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। उसके बाद आपके खाली स्थान चेक कर लेते हैं। प्रश्न 6, समीकरण दिया है आपको 2x + 8 = 16 में x का मान निकालना है। 8 इधर चला जाएगा तो 2x = 16 - 8। तो 2x = 16 में से 8 घटाओगे तो 8 बचेंगे, और उसके बाद 2 से हम 8 को 4 बार काट देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4। प्रश्न 7 देखिए, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण क्या कहलाता है? हम उसे वृत्तालेख या पाई चार्ट कहते हैं। जैसे हमने एक आलेख बनाया और उसका एक भाग दर्शा दिया, तो ये क्या है हमारा? पाई चार्ट या वृत्तालेख। प्रश्न 8, किसी भी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम ही होगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 9 देखो, किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है, जैसे दुकानदार वस्तु को बेचता है, उसे हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 10 है, 3.02 × 10⁻⁻6, इसे बोलना है कि इसे सामान्य रूप में लिखना है, ठीक है। तो हमने इसे सामान्य रूप में लिख दिया है। देखो 6 घात तो ये रही और 2 इसकी है, तो कितनी हो गई? 8। मतलब 8 संख्या के बाद हमें पॉइंट लगाना है, दशमलव लगाना है, ठीक है। तो अगर आपने ये सब यहाँ तक सही किया है तो आपके 10 नंबर हो गए। उसके बाद आपके अति लघु प्रश्न है, जो हर प्रश्न आपका 2-2 नंबर का है। जैसे कि देखो कितना सरल है, ऊपर दिया है -5/4 गुणा -3/7। सादा गुणा करनी है, 5 की गुणा 3 में करो, 5 तिया 15। नीचे क्या आएगा? 4 सत्ते 28। बस। और माइनस दोनों क्या होते हैं मैंने आपको बताया है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 15/28 हमारा इसका आंसर है। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न 12, किसी बहुभुज में बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है? तो बेटा जब सभी कोणों का माप पूछता है तो हमारा कितना होता है? वो 360 डिग्री। प्रश्न 13 देखिए,
मिलाते रहिए आपने क्या किया है पेपर में। अगर आप मेरे बताए तरीके से करके आए हैं, आपके आंसर मिला लीजिए, सही है तो अपने नंबरों को जोड़ते हुए चलिए। ये कह रहा है दिया गया पाई चार्ट टीवी पर विभिन्न प्रकार के चैनलों को देखने वालों की संख्या दर्शाता है। यदि कुल व्यक्ति 100 हैं तो समाचार देखने वालों की संख्या पता नहीं है। अभी टीवी पर 50% लोग तो मनोरंजन देख रहे हैं, 50% लोग खेल की चीज़ें देख रहे हैं, सॉरी 25%, और 25% लोग समाचार पत्र देख रहे हैं। ठीक है, तो समाचार देखने वालों की संख्या बेटा कितनी है? 25%। और ये कितना है? 25%। और ये कितना है? 50%। टोटल मिला के कितना परसेंट है बेटा? ये 100%। और हमें कितना बताना है? 25% का आंसर। तो 25/100, 100 से 100 कट जाएगा, मतलब 25 व्यक्ति समाचार पत्र देख रहे हैं। ठीक है। प्रश्न 14, 40 और 100 के मध्य पूर्ण वर्ग संख्याएं, जैसे ये 40 है और इधर 100 है। अच्छा, हम 5 का वर्ग करें तो कितना आता है? 25। 6 का वर्ग करें तो 36। लेकिन ये तो 40 से छोटे, हमें चाहिए 40 से बड़े। 7 का वर्ग करो 49, ये 40 से बड़ा है, एक तो 49 हो गया। 8 का वर्ग करो 64, 9 का वर्ग करो 81, 10 का वर्ग करो 100। हमें तो 40 और 100 के बीच के चाहिए, ये 40 रहा, ये 100 रहा, इनके बीच के ये रहे तीनों, हमें तो ये तीनों चाहिए। 49, 64, 81, ये हमारा आंसर है। इसके बाद प्रश्न 15 है, 1 माइक्रोन इतने मीटर के बराबर होता है। तो ये जो प्रयुक्त संख्या है उसे मानक रूप में लिखना है। मानक रूप मतलब सरल भाषा में। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की घात कितनी लिखें? गिन लो जरा कितनी जीरो हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 6 जीरो हैं। लेकिन ये नीचे हैं, जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसमें माइनस लग जाएगा। तो 1 गुणा 10 की घात -6 अगर आप लिख के आए हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हैं इसमें भी। ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न 16 देख लेते हैं। आलेख में एक वर्गीकृत कागज पर 5 और 3 अंकित है। इस तरीके से 5,3 लिखा हुआ है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब इसमें पूछ रहा है x अक्ष के निर्देशांक और y अक्ष के निर्देशांक। तो पहला हमारा x होता है, दूसरा हमारा y होता है। तो x अक्ष के निर्देशांक हमारे क्या होंगे? 5,0, क्योंकि हमें दूसरा वाला पता नहीं है x का। y अक्ष के निर्देशांक दूसरा पता है 3, तो पहले वाले को 0 लिख दो। ठीक है, तो ये दोनों x और y के निर्देशांक हो गए। आगे चलें। इसके बाद बेटा आपके 3-3 नंबर के प्रश्न आए थे, वो भी काफ़ी सरल ही थे, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था। ये लघु प्रश्न है आपके। प्रश्न 17 देखिए। हमें सिर्फ ये सादा सा एक समीकरण दिया है, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर 125/462 आया तो आपका आंसर सही है। ठीक है, पहले चारों का लेसे लेना है नीचे और बस सॉल्व कर देना है। मैंने काफ़ी बार कराया भी है। प्रश्न 18 देखिए। 3x + 4 और 2x + 18, इसे सॉल्व करके हमारा आंसर x = 14 आ रहा है। प्रश्न 19, घन का आयतन दिया है और भुजा की लंबाई पूछी है। और घन का आयतन हम सभी जानते हैं भुजा की घात 3 होती है। अभी घन का आयतन कितना है? 125, और इधर भुजा की घात 3 है। ठीक है, तो इसकी घात 3 बना ले। 125 होता है 5 की घात 3, घात 30 से घात 3 कैंसिल हो गई और भुजा आ गई हमारी सिर्फ 5। इसका आंसर आया हमारा 5। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 20। 50 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। तो कितने विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं? अभी हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं? 50, उसमें से 72%, 72/100, प्रतिशत को 100 लिखते हैं। काट दो, 50 से 100 को 2 बार और 2 से 72 को 36 बार। तो 36 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में रुचि रखते हैं। ठीक है, प्रश्न 21 देखते हैं। एक बैंक द्वारा जमा किए गए धन पर अर्जित वार्षिक साधारण ब्याज को तालिका में दिया गया है। तालिका के आधार पर एक
रेखा आलेख बनाना है। हम इस तरीके से आलेख बनाते हैं। जमा धन, यहाँ पर हम जमा धन लिखेंगे नीचे और इस साइड अर्जित ब्याज। जैसे क्या क्या है जमा धन, 100, 200, 300, 400, ठीक है। और इधर साइड 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे रेखा आलेख बना लेंगे, ठीक है। प्रश्न 22, सूत्र एकाधिकान पूर्वेण के प्रयोग से 95 का मान ज्ञात कीजिए। ये मैंने आपको काफ़ी बार सिखाया है। इसका आंसर आएगा 9025, ठीक है। इसके बाद है हमारे दीर्घ प्रश्न 4, जो कि काफ़ी छोटे छोटे प्रश्न हैं। और ये हमारा हर प्रश्न 5 नंबर का है। जैसे प्रश्न 23 में पूछा था, आयत की लंबाई दी है 7x और चौड़ाई दी है 2x + 1 और आयत का क्षेत्रफल पूछा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दोनों की गुणा करनी है बस। 7 की 2x में गुणा कर दो, 7 दूनी 14x²। बीच में प्लस है तो प्लस, और 7 की 1 में करेंगे तो 7x, ठीक है। सिर्फ इतना सा आंसर है हमारा। एक लाइन का आंसर है जिसके आपको 5 नंबर मिलने हैं। अगला प्रश्न, एक बेलन के आधार की त्रिज्या दी है हमें 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई मतलब h दी है हमको 14 सेंटीमीटर और पूछा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है बेटा, πr²h। पाई हमारा क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, πr²h। पाई होता है हमारा 22/7, आर हमें क्या दिया है 7, 7 का वर्ग 2 बार, और गुणा h दिया है 14। 7 से 7 कट गया, 22 × 7 × 14। तीनों की गुणा कीजिए, तीनों की गुणा करके आएगा 2156 घन सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे ही करके आए हैं तो आपको बिल्कुल 5 नंबर पूरे पक्के मिलेंगे इस पे। उसके बाद आता है आपका प्रश्न 25, एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता है। तो उस वस्तुओं को 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। कितनी के लिए हम x ले लेते हैं, ठीक है। सादा सा प्रश्न है। हम इस 54 को इनके नीचे ले आते हैं यहाँ पे और यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम काट लेते हैं 6 से 7 बार, 6 से 9 बार, फिर इसको 9 से काटेंगे 7 बार। हमारे पास क्या बचा, 7 × 7, तो x बराबर आ गया 7 × 7 मतलब 49 आंसर। कितने सिंपल क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद आपका आज का लास्ट प्रश्न है, व्यंजक दिया है 3x² - 48। इसके पहले गुणनखंड करने हैं और x - 4 से भाग करना है बाद में। पहले इसके गुणनखंड कर लें, 3 को बाहर ले लें, अंदर क्या बचेगा हमारा x² - 16। इसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x⁻2 और 16 को लिख सकते हैं हम 4⁻2 लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 3, इसको हम याद है आपको ये कौन सा फॉर्मूला है, a² - b², जिसे हम लिखते हैं एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। अगर अब हम इसमें x - 4 का भाग कर दें तो x - 4 से x - 4 कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 3x + 4। और आप चाहें तो इसकी भी गुणा कर सकते हैं। 3 की x में करेंगे 3x प्लस, और 3 की 4 में करेंगे तो 12। हमारा आंसर आएगा 3x + 12। सिर्फ इतने सरल से प्रश्न थे। अब आप सभी मुझे बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने गलत, कमेंट बॉक्स में। मैंने एक प्रश्न आपको सही करवा दिया है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।